मुझे ठीक है। आप अभी हम लोग 5 लोग हैं तो प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवम् साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण लिता श्री विशाखावितम च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते सिद्धांत स्वामी निधि नामि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर राधि गौर भक्त बिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघायते गिरिं यत्पादं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वर राधा मदन जय गुरु जय गोपीनाथ की जय राधा रमन की जय राधा माधव की जय जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय गौरंगा की जय गौर निताई की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। आप सभी लोगों को काफी समय के बाद भक्ति योगा के मंजू माता जी ज्वाइन कर ली करके। राकेश प्रभु जी को एक बार थोड़ा अभय प्रभु फोन करिएगा। बाकी लोग तो है जो, क्योंकि सब लोग ममता माता जी आ गए हैं, पद्मावती माता जी, प्रीति माता जी, सब लोग हैं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। तो बहुत समय के बाद और बार बार आग्रह के बाद कुछ ना कुछ हम सब लोगों को या मतलब अक्टूबर से कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि हम सब लोग नहीं कर पाए। मैं आप सब लोगों का अभिनंदन और साथ साथ में आप लोगों को थैंक्स गिविंग के लिए ही ये क्लास मैंने रखा, जिससे कि आप सब लोग यहाँ पर इस भक्ति योगा के जो यज्ञ में अपना आहुति दिए, अपना समय दिए, बहुमूल्य समय दिए, उसके लिए मैं आप लोग का हृदय से हमेशा मतलब मैं आप सब लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं हृदय से आप लोग के लिए नतमस्तक हूँ, आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और मेरे लिए एक मेरी योग्यता के अनुसार या मैं ऐसा बोलूं कि मैं योग्य हूँ, ऐसा तो है। जो भी चीज है श्री प्रभुपाद, हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य वैष्णवों के द्वारा और भक्तों के द्वारा जो भी जो हम सब लोग वर्णित है, चाहे जो बचाया गया है, वो अपने आप में निश्चित रूप से उन्हीं के शब्दों का है। हम सब लोग सिर्फ प्रयोग करते हैं इसलिए कि हम सब लोग अपने सांकेतिक भाषा में और एक दूसरे से हम सब लोग, क्योंकि जब व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से किसी से परिचय रहता है तो उनके मन में सीखने की जो इच्छा है वो जो है वो ज्यादा प्रबल रहती है। जब हमारे अंदर में एक बैरियर रहता है तो हम सब लोग वो सीखने में थोड़ी हमें या तो उत्सुकता नहीं बोलकर हम कहते उद्विग्नता रहती है, मतलब अंदर से हमें थोड़ी घबराहट रहती है। तो मैं आप लोगों के साथ रहकर और भक्ति योगा के अलग अलग श्लोकों को, अलग अलग जितने भी हमारे अध्याय हैं 1 से लेकर 18 तक, कर्म योग से लेकर ज्ञान योग से लेकर भक्ति योग, तीनों का हम लोग ने मिश्रित रूप से थोड़ा थोड़ा हम सब लोगों ने अध्ययन किया और अध्ययन करके हम सब लोगों ने प्रयास किया। तो आज मेरे पास आप सब लोग के लिए देने के लिए गिफ्ट तो ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कि मैं आप लोग को क्या दूं, लेकिन जरूर निश्चित है जब भी मुझे मौका मिला मैं आप लोग से जब भी मिलूंगा तो आप सब लोग के लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर रहेगा। और मैं आज आप लोग के लिए सरप्राइज तो नहीं है, अभय प्रभु ने ऑलरेडी शेयर किया था। प्रभु अगर आप साथ में रहेंगे तो थोड़ा आप अभी कहाँ पर, घर पे ही है ना? यस प्रभु, घर पे ही हूँ। हाँ तो जरा ना वो श्लोक जो क्वेश्चन आंसर्स है जो कि ट्रेजर में से निकाला गया है, उसका मैंने नाम दिया था गीता। हम सब लोग भक्ति योग के माध्यम से भूषण, भूषण का मतलब रत्न मणि, तो ये जो प्रश्नों के माध्यम से हम सब लोग
अपने इस आहुति को, जैसे कहते हैं ना, लास्ट लास्ट में क्या होता है, यज्ञ में क्या ऑफरिंग करते हैं, लास्ट में अंतिम में यज्ञ में क्या ऑफरिंग होता है? हवन सामग्री। आ, हवन सामग्री देते हैं यज्ञ में। यज्ञ में नहीं, अंतिम में क्या ऑफर होता है? ऐसा है। हाँ माता जी, बोली पूर्णाहुति जो करते हैं, प्रसाद प्रसाद ऐसा रखते हैं ना। हाँ प्रसाद हाँ, आहुति में प्रसाद देते हैं। हाँ, तो उसी आहुति में आप लोग का प्रसाद इस ज्ञान के माध्यम से, और अभय प्रभु अभी आपसे लोग साथ शेयर करेंगे। हिंदी वाला शेयर करें। अच्छा, आप लोग कंफर्टेबल है हिंदी में या इंग्लिश में शेयर करने के लिए? पर हम लोग समझने के लिए, तो इसमें इसमें कोई भी ऐसे हो जो इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे? हिंदी प्रभु जी। हाँ, हिंदी नहीं, बात हम लोग बातचीत तो सब हिंदी में करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि अगर क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में शेयर करें या हिंदी में शेयर करें, क्योंकि पद्मावती माता जी को दिक्कत होगी। ओके। हरे कृष्णा। इंग्लिश में कर सकते हैं प्रभु जी। माता जी, हाँ कोई बात नहीं है। पद्मावती माता जी, इज इट ओके फॉर यू इफ यू शेयर इन हिंदी, और इज इट ओके इफ यू शेयर इन इंग्लिश? और इंग्लिश ओनली बेटर प्रभु जी। ओके प्रभु जी, for majority people Hindi means okay प्रभु जी। I will try to understand. If any doubt I will ask प्रभु जी। Okay. So anyway, I will be there. I will help you out. So because मैं भी देख रहा हूँ तो सभी लोग, तो माता जी, I will make it sure because अच्छा, you have this question answers in front of you ना? अभय प्रभु shared it today. I think today. Yeah, No. अभय I प्रभु, have shared it today, Yes. yesterday, sir. Yesterday, but yesterday माता जी, you just check in Bhakti Yoga ने। ये इस कौन ज्वाइन किए? मैं ही ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, शेयर कर। ओके, तो आप सब लोग, शेयर करने के लिए मेरे को इधर से लीव करना पड़ेगा, तो मैं लैपटॉप पे ज्वाइन करके इधर से लीव करता हूँ, इसलिए। हाँ ठीक है, वहां से लीव करके आप, हाँ, तो होस्ट होस्ट बन जाइए एक पे। कर रहा हूँ। Just one minute. ठीक है, जब तक प्रभु करते हैं तब तक, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 10-15 मिनट तो ऑलरेडी विलम्ब हो गया। कोई बात नहीं है, हम लोग प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो हमें, क्वेश्चंस हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कि जो भी चीज हम लोगों ने इतना दिन में पढ़ा, और बीच में आप लोग अध्ययन कर रहे थे। अच्छा, कितने लोग हैं जो गीता का अध्ययन कर रहे थे? सरस माता जी को और ममता माता जी को छोड़कर मुझे मालूम है प्रीति माता जी पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन उनके पास अभी छोटे से कृष्ण आए हुए हैं। हाँ फिर भी प्रभु जी। माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी, वही जितना हो सका कर रही हूँ प्रभु जी। अध्याय भगवत कोई गीता बात पढ़। कोई बात नहीं। ऋतु माता जी, आप सब लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बीच बीच में भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी हम सब लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अ, हम यहाँ पर प्रश्न बड़े कुछ अगर प्रश्न नहीं समझ में आए तो जरूर पूछिएगा। मैं इंग्लिश में, एक्चुअली क्वेश्चन मेरे पास इंग्लिश में भी खुला हुआ है। मैं जस्ट एक बार माता जी के लिए, तो हिंदी में क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए। एक एक करके आप लोग पढ़ते जाइए, जल्दी जल्दी हम लोग करते चलेंगे। पशुओं से अलग मानव जीवन का उद्देश्य और मूल्य क्या है? ओके। व्हाट इज द पर्पस एंड वैल्यू ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम एनिमल? ये मैंने माता जी के लिए बताया। ओके, तो नाउ आंसर्स। और स्नेहा माता जी, आप लिखते जाइएगा आंसर्स। मतलब आंसर आप लोग को देना है, मुझे नहीं। समझना है प्रभु जी अच्छा, कि ठीक है, मानव कोई, जीवन क्यों मिला है। हाँ, बातें करने के लिए मिला है। ओके। तो सेम। हरे कृष्णा, हाँ, एक एक करके बोलिए।
हम्म, ये पर हाँ पशुओं से मानव अलग इसलिए है क्योंकि मानव सोच सकता है कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, और हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान के गोलोक धाम में जाएं। हाँ, इसका मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत सूत्र है ना, हमें समझ में आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन, हमारा क्या है, हमें फर्क होना चाहिए मैटर और स्पिरिट के बीच में। ब्रह्म अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, सोल और मटीरियल, मटेरियल। दोनों के बीच में हमें डिफरेंस मालूम चाहिए। एक हो गया, दूसरा बहुत है, भगवत लेकिन कम से कम भगवत दो तीन। गीता का उद्देश्य क्या है? भगवान को हाँ जानना। हाँ, भगवान जो ठीक है, तो वो कहने का मतलब है कि हम लोगों को नहीं, वो एक तो हुई है कि भगवान कंट्रोलर है, और जो मैटर और मतलब कहने का मतलब है कि हमारे कंट्रोलर कौन है, जो आत्मा का कंट्रोलर कौन है? परमात्मा। परमात्मा है। हाँ, तो इसमें एक्चुअली में इसको श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मावलोका दिशा नाम, ये श्रीमद् भागवतम का 11th कैंटो, 9th चैप्टर 28 श्लोक है। लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब लोग में जिज्ञासा रहेगी, तो जाके आप लोग पढ़ सकते हैं। और बताइए, ह्यूमन अच्छा, आदमी, जैसे आपने सही बोला, गलत और सही, धर्म और अधर्म, धर्मो हि तेषाम अधिक विशेष, है ना, महाभारत हितोपनिषद। तो ये चीज हम लोग को मालूम चलता है, ऐसे और बहुत सारे, ठीक है। हम लोग ये तीन चीज हैं। स्नेहा माता जी, जस्ट कीप ऑन राइटिंग इन शॉर्ट्स, ओके। Hare Krishna Prabhu. Mataji is busy making prasad, so she text me that is she हाँ, is तो unable to write. कोई 11th canto 10th chapter, माता जी, 11th canto 10th chapter, 9th चैप्टर 28। 9th chapter 20th श्लोका। ओके, उसमें ये दिया हुआ है उद्देश्य हाँ, भगवत। इसमें, हाँ, ब्रह्मलोक का निशाना, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मैं कुछ कुछ रेफरेंस देता जाऊंगा जो मुझे याद आएगा। अच्छा ठीक है, चलिए, कोई लिखेगा नहीं तो फिर क्लास का पर्पस सॉल्व नहीं होगा, वो मैं मुझे लिख रही मालूम है हूँ। सर। अच्छा अच्छा, आप, हाँ, ये अच्छा अच्छा अच्छा, आप तो ये है, ठीक है, आप लिखते जाए जितना आप लिख सकते हैं। अच्छा, भगवत गीता का पर्पस क्या है? पहले तो हमें कैसे लाइफ को कैसे जीना चाहिए। हाँ, हाँ ठीक है, और बताइए। जीवन में चैलेंजेस आए तो उसे कैसे फेस करना चाहिए। ठीक है, चैलेंज होती है, हाँ, तो सॉल्यूशन। भगवान हाँ, को भक्ति करना, भगवान को से प्रेम। भगवान से प्रेम, ओके, ठीक है, भगवत आत्मा गीता। आत्मा का परमात्मा के साथ में संबंध। ओके, वेरी गुड। तो ये अच्छे सब चीज आपने बताया, कर्म भी अच्छे करने चाहिए, जी माता विकर्म जी। करने चाहिए, अच्छे अच्छा कर्म करने चाहिए। अच्छा, अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे कर्म नहीं करना चाहिए माता जी, हमको हाँ कर्म करना चाहिए। अच्छे हाँ कर्म, अच्छा राइट। पूरा तो फिर फंस जाएंगे। तो हम हाँ, लोग वो तो स्वर्ग में फंस जाएंगे फिर। याद रखने का है हमेशा, तो इसलिए हमें वो कर्म करना चाहिए जो भगवान से जुड़ी हुई है। लेकिन पर्पस भगवत गीता का श्रील प्रभुपाद जो बताते हैं, आप लोगों ने सब सही बोला है, भगवत गीता हमें भगवान का लॉ, जैसे कानूनी किताब होती है ना, जैसे हमारा संविधान है ना, संविधान, देश को चलाने के लिए संविधान होता है। हरे कृष्णा। यस हाँ प्रभु। जी। हमारा देश का संविधान हमारे देश के को चलाने के लिए होता है। उसी तरह से भगवत गीता भगवान के द्वारा दिया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशन है, या उसको ऐसा बोलते हैं नियम कानून है, जो हमें अपने जीवन को समझ, उसका जीवन का मकसद को समझकर, और भगवान के बताए हुए या भगवान के दिए हुए नियम कानून को पालन करके जीना चाहिए। आप लोगों ने सब मिला जुला के आप लोगों ने सही बोला था। भगवत गीता 18.73, करिष्ये वचनम तो, ठीक है, भगवत गीता, हाँ, 18.73 देखिएगा। सरस माता जी, आपके पास भगवत गीता होगा? मैं कभी 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 मेमोरी शॉर्ट ना हो जाए, इसलिए पूछ रहा हूँ।
तो ठीक है, तो पर्पस ऑफ भगवद गीता हम लोगों ने देखा ये। ओके, अभी तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। भगवत गीता वैदिक शास्त्रों में वर्णित ज्ञान की 3 व्यापक श्रेणियां क्या है? हाँ बताइए, ये तो मैं कितनी बार आप लोग को बताया। ब्रह्मेति परमात्मायति ब्रह्मेति भगवती। परमेति, वो वही ना प्रभु जी? फिर से सोचिए माता जी, वो तो नहीं, वो अलग संदर्भ में आएगा। यहाँ पर क्या बताया गया है, मतलब हरे कृष्ण प्रभु, कर्म योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग। फिर ठीक है, वो भी आप जो बोल रहे हैं, लेकिन भगवत वैदिक शास्त्र वर्णित ज्ञान का 3 व्यापक श्रेणी आपने बताया। 3 भाग में भगवत गीता बताया हुआ है, लेकिन हम सब लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग थोड़ा सा और संबंध अभ्युदय प्रयोजन। हाँ हाँ, संबंध अभ्युदय प्रयोजन। वेरी गुड वेरी गुड, वो एक्सीलेंट। संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन, ये ज्ञान है, और इसी के द्वारा हम सब लोग इसका जो है हम सब लोग समझ सकते हैं। आप लोगों ने जो बोला है वो कैटेगरीज वो ठीक है, वो वैदिक भगवत गीता उसमें है। कर्मयोग, अभय प्रभु ने बोला, या भक्ति योग है, लेकिन हमारा नॉलेज क्या है, हमको सब चीज में हमारा संबंध क्या है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। अभिधेय मतलब हमको कौन सा मतलब कार्य करना चाहिए, जिससे कि मेरा जो जो हम सब लोग जो जीवात्मा है वो भगवान के साथ संबंध स्थापित हो। और प्रयोजन क्या है, मतलब कि अल्टीमेट हमारे हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, भगवान के। भगवान को प्राप्त करना। तो ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि हम सब लोग का 3 ये मुख्य रूप से ये ज्ञान हमें उस तीनों चीज से जोड़ता है। भगवत गीता में भी आप देखेंगे चैप्टर नंबर मेरे ख्याल से 9-10 में हम लोग अभिधेय संबंध, अभिधेय प्रयोजन के ऊपर में बात किया है। चतुर्श्लोकी भगवत गीता में भी इसका वर्णन है ना, है कि नहीं? जी। 10 चैप्टर। हाँ, उसके बाद अब यह हम सब नेक्स्ट पढ़िए क्वेश्चन। 10th chapter 8 to 11 na Prabhuji, you're saying? माता जी, Bhagavad Gita 10th chapter 8 to 11 slokas यस you're यस saying यस Prabhuji? यस 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 माता जी, यस करेक्ट, वेरी गुड। Okay, thank you. भगवत गीता एक पौराणिक चर्चा है। हाँ वेरी गुड, क्या ये पौराणिक चर्चा है। है नहीं या नहीं है? नहीं है ना प्रभु जी? नहीं, पौराणिक मतलब एक्चुअली ये ट्रांसलेशन है। एक्चुअली द इंग्लिश क्वेश्चन इज भगवत गीता इज अ मिथ। माइथोलॉजिकल mythological। डिस्कशन। हाँ, हाँ, नहीं it's no, नहीं। आंसर इज नो। नहीं है। हाँ मैं इंग्लिश, No. हाँ इस भगवत ये महाभारत का एक भाग है, और ये ये इतिहास ना प्रभु जी? हाँ, it is basically a part of इतिहास, because महाभारत is इतिहास and is a part of it, and भगवत गीता को हम सब लोग we also call it as गीतोपनिषद। गीतोपनिषद 5th पंचम वेद भी करते हैं ना हाँ, प्रभु जी? पंचम वेद के रूप में महाभारत को भी बोलते हैं माता जी, पंचम वेद के वो रूप में। तो सो इट्स अ पार्ट ऑफ इट। हम सब लोग उपनिषद में गीतोपनिषद को भी ऐसा बोला जाता है, क्योंकि भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये 2 ऐसे ग्रंथ है जो भगवान श्री कृष्ण से पूर्ण रूप से भगवान की वाणी, द वर्ड्स ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा हिमसेल्फ। Yes, सो दिस प्रभु 2 जी. बुक्स आर कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल से 18.74 75 और 74 इसमें इति इति हम वासुदेवस् पार्थश्च महात्मना संवादमिम सौद्भुतम रोमहर्षणम। भगवत गीता, संजय कहते हैं, इस प्रकार से मैं कृष्ण और अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। ये संदेश इतना अद्भुत है, और मेरे शरीर में रोमांच कर रहा है। So 18.75 and 74, it is if we read, we can understand little bit more on this. तो भगवत गीता माइथोलॉजिकल डिस्कशन नहीं है, ये यथार्थ रूप में कहा जाए तो ये गीतोपनिषद है, और महाभारत के पर्व, महाभारत जो इतिहास है उसका एक भाग है, जो भगवान ने खुद बोला है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या वैदिक शास्त्र वैज्ञानिक है या केवल अंधविश्वास? उन्हें वैज्ञानिक कैसे साबित किया जाए? हाँ, कैसे इसको स्थापित किया जाए, करेक्ट।
आर वैदिक स्क्रिप्चर्स साइंटिफिक और सिंपली सुपरस्टिशन, हाउ टू प्रूव देम साइंटिफिक? पद्मावती माता जी आपके लिए मैंने बोला। और Scientific only, Prabhuji. अच्छा, Not superstition, Prabhuji. Because हाँ, Lord Rama, we can take, Prabhuji. Lord ओके, Rama, he proved that how ओके, to lead a life in the human form, how to behave, how to हम्म, how a human being should do as a brother, as a father, and as a son, how to behave. He showed everything. So ओके, scriptures are not superstition. ओके, अच्छा, ओके। एंड facts, how can you prove them? Think about just as you said, how can we prove that? We can prove in many ways, Prabhuji. Yeah, Means, many ways. It's look, say something, like say some example. हम लोग कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं? first question we relate Prabhuji, Atato Brahma Jignasa. Like that also we can relate, Prabhuji. हाँ, नहीं, Like what I'm saying is we are finding the remains of Dwarka, na? Archaeological excavation of Dwarka. yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Okay, and And we also, Rama Setu also, Prabhuji. yes, and yes, and Ayodhya is there. Our Vrindavan is there, correct? Vrindavan is live, Prabhuji. Yeah. And astronomical distance between sun, moon, and earth, that is also was known. Yes, Prabhuji. How we know? In fact, in Hanuman Chalisa, it is very well said that when Hanuman ji was there, Asnidhi Nidhi ke dat aspadi jan. So in that chaupai itself, it is mentioned how much yojan, how much distance is sun away from us. So how could people know that? Because till now people have been calculating through different things. Okay, yeah, one thing. Now, we know the importance of cow dung. Yes, Yes, Prabhuji. mother cow, milk of mother cow, huh? Mother cow urine. Hmm? Yes, Ayurveda, we know how Ayurveda helps. Yoga is also very scientific. Huh? And life in plants are also there. We know that plants are also having life. These are all Vedic scriptures. Actually, this is not, and these all are mentioned in the Vedic scriptures. Even in Srimad Bhagavatam, appearance of Ashoka, Chanakya, Jesus, Prophet Muhammad, Mahaprabhu, appearance of all these are also said. So these all proves that it is very scientific, not like any mythology. Somebody wrote and Bhagavad Gita, not experiment. ये कोई भी एक तरह का experimental नहीं है. Facts are very established, and see, people, if you see, are we able to हम लोग कुछ याद कर पाते? माता जी, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले कुछ युग शास्त्र युग शास्त्र जो जन पर भानु यो ताई मधुर फल जान पव मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगे अचरज जन नाही. ठीक है, तो राम सेतु है ना, एवरीथिंग. तो हम सब लोग ये देखिए, हम सब लोग को तो थोड़ा सा मतलब एहसास होना ही चाहिए इस चीज का. अगर हम एहसास नहीं होगा, एक एक चीज हमारी, जैसे आज से 20 साल 25 साल पहले कोई प्राइम मिनिस्टर था, कोई प्रेसिडेंट था, तो कोई किसी को याद है? वो बच्चे को रटवाते हैं तो शायद याद होता है? लेकिन राम और कृष्ण कोई भूल पाते हैं? कृष्ण नहीं 5000 साल पहले थे. उनकी तो उनका तो ये विग्रह भी सब छिपा दिया गया था. विग्रह भी छिपा दिया गया था. तो फिर भी आज भी लोग कृष्ण को याद कर रहे हैं कि नहीं? तो हाउ, तो कैसे मैथोलॉजिकल है? ये मैथोलॉजिकल तो हो नहीं सकता है. ओके, ठीक है. अभी प्रभु शेयर करिए. भगवत गीता का 9.2 पढ़ सकते हैं. प्रत्यक्ष गौमम धर्मायम. धर्मयम. मैं कुछ बोलता जाऊंगा भगवत गीता का. क्वेश्चन नंबर 5 9.2 ऐसा लिख सकते हैं सर, जो थोड़ा सा रेफरेंस मिलेगा. ओके, ओके. अभी हम लोग क्वेश्चन गीता नंबर, को कौन ठीक से समझ सकता है?
हाँ, ओके। हाँ, भगवत गीता कौन सी चीज समझते, इसका तो आंसर आप लोग अच्छा से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। जो ईर्ष्या और द्वेष मानव हाँ, श्लोक है। अच्छा, ईर्ष्या द्वेष से, अच्छा, और जो भगवान का शरण भगवान का भक्त हो, भक्त। वेरी गुड, वेरी गुड। भक्ति से सरेंडर, जो भगवान का भक्त है। भक्तो अस्मि में सखा चेती, भगवत गीता 9.1 है ना। हाँ, भक्तो अस्मि में सखा चेती, ये भगवत गीता 9.1 9 चैप्टर में है, भक्ति योगा का। और एनबीएस, हाँ। और शिष्यस्ते हम सदी माम त्वम प्रपन्नम, ये नहीं, भगवत गीता सॉरी, भगवत अस्मि में सखा चेती, तो ये तो चैप्टर नंबर भगवत गीता 4.3 है, सॉरी 4.3। यस ये तो प्रभु, दिव्य ज्ञान बताने से पहले बोलते हाँ, हैं, ये तो कर्म योग में है। भक्तों हाँ, से सखा चेती रहस्य भेदत उत्तमम। हाँ, और प्रभाव जो शरणागति वाला श्लोक है वो 2.7 है, शिष्यस्ते हम साधि हम तो माम त्वम कर्पण्य प्रपन्नम। दोष उपद स्वभाव, कर्पण्य। हाँ, कार्पण्य दोषो प्रहता स्वभाव, ये ठीक है, एक है, तो ये हो गया, ये है। और भक्ति योगा में, अगर हम भक्ति योगा का में देखेंगे तो 9 चैप्टर में प्रवक्ष्यामि अनासूय वे में, हाँ, यस। तो ये है, तो भगवत गीता वही समझ सकता है जो भगवत गीता को भगवत गीता को मतलब प्रणाम करते हुए भक्ति के साथ, और भगवान को शरणागति, और भगवान से ईर्ष्या नहीं कर कर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रभु, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कोई भी भगवत गीता का शिक्षक बन सकता है? अगर हाँ तो उसे क्या करना होगा? बताइए। हाँ, बन सकता है। और हम्म, अगर क्या करना होगा तो उसे परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। गुरु गुरु परंपरा से। हाँ, वही मेरे कहने का मतलब वही था माता जी, गुरु शिष्य परंपरा। हम्म। तो उसके बाद उसमें दिखा ना, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसो विदु, भगवत गीता 4.2। ठीक है, ओके। जो मैंने दे दिया, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे अगला क्वेश्चन पढ़ूं। हाँ, पढ़िए। भगवत गीता के सही शिक्षक से कैसे संपर्क करें? हम्म ISKCON से। प्रभु जी कौन की है? हाउ टू परंपरा। अप्रोच अ राइट टीचर ऑफ भगवत गीता। प्रभु जी, इसका भी वही होता है शायद ना आंसर। प्रणिपातेन तद्विधि, प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया। उपदेश ज्ञान, हाँ, ज्ञानी न तत्वदर्शिन। ज्ञानिना तस्तदर्शिनः। तो हम सब लोग को कैसे, प्रणिपातेन मतलब एकदम झुक कर, विनम्रता पूर्वक। विनम्रता पूर्वक, बहुत सही। और उसके बाद हमको जो इंक्वायरी करना है वो भगवत गीता से करना है। हमें समझना चाहिए कि कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए। अब हम प्रश्न भगवत गीता का क्लास कर रहे हैं, और अभय प्रभु पूछ रहे हैं कि प्रभु ये गोलोक में मतलब प्रभु मतलब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, अभय अभय चरण अद्वैत दास प्रभु जो है वो पूछ क्या रहे हैं महाराज से, महाराज महाराज एक्चुअली भगवत गीता क्लास दे रहे थे, और पूछते क्या है, महाराज वो गोलोक में टमाटर मिलता है क्या। नहीं पूछने का, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्यों, क्यों टमाटर का चिंता क्यों होगा, क्योंकि अभय प्रभु खाना बनाना चाहते हैं, तो खाना बनाएंगे तो टमाटर के बिना खाना कैसे बनेगा, वो ग्रेवी कैसे तैयार होगा। ठीक है, ओके। तो अभी अभी ये समझने का चीज है ना कि हमको कैसे अप्रोच करना चाहिए, और सर्विस एटीट्यूड जरूर होना चाहिए हमारा, मतलब सेवया, हमें प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवया। ओके, 9th क्वेश्चन प्रभु। हमारा असली पहचान क्या है, इसे कैसे साबित करें? हाँ, ये तो बोलिए, बोलिए। आत्मा है, हम आत्मा हम है ना आत्मा। प्रभु।
हम शरीर आत्मा नहीं है है। और शाश्वत है। हम्म, हम्म, साबित करने का उदाहरण दिया जाए, कैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल देने का कोई देने, अगर आप श्लोक याद करेंगे तो रेफरेंस के लिए श्लोक बताना है। हरे कृष्ण। हाँ बोला, आप लोगों ने सही बोला भाई। नानु सोचंती पंडिता कुछ है प्रभु जी, कृष्ण अच्छा, अर्जुन से देह है। देहो देहिनो देहो इसमें यथा देहि कौमारम यौवनम कौमारम यवनम जरा तथा Yes, देहांतर प्राप्ते धीरस तत्र न मुह्यते। yes, yes. मुह्यति। हम्म, एक हाँ दूसरा श्लोक भी बोल सकते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, हाँ, वो भी बोल सकते हैं। ये भी श्लोक बोल सकते हैं। दोनों में से कोई एक रेफरेंस दे सकते हैं। और दूसरा चीज है नहीं, और कुछ रेफरेंस, ठीक है, ये तो श्लोक का रेफरेंस हो गया। और कुछ रेफरेंस जो डे टू डे लाइफ में हम सब लोग बोल सकते हैं। सिंपल रेफरेंस प्रभु ये है कि शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, इसलिए हम उससे अपना आइडेंटिटी नहीं ये कर सकते हैं, क्योंकि और आत्मा जो है वो अपरिवर्तनीय है, शाश्वत है, हमेशा था और है और रहेगा। और शरीर जो है वो इस आयु काल में भी बदलते रहता है, इसलिए हमें अपने शरीर से अपना आइडेंटिटी नहीं ये करना चाहिए। ठीक है, तो उसका एग्जांपल्स में हम सब लोगों ने बीच बीच चर्चा की है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या मतलब शरीर से बाहर का एक्सपीरियंस। हम लोग आत्मा बाहर निकल कर और जो ऑपरेशन थिएटर में वो अपना शरीर को देख रहा है, उसको बोलते हैं। और ये बाद में वही आत्मा फिर प्रवेश कर जाता है और बाद में उसको याद रहता है तो वो बताता भी। दूसरा चीज है कि बहुत सारे हमारे, जैसे कि मेमोरी जो होता है, आप लोग देखते होंगे अभी, खासकर हमारे प्रीति माता जी को एक्सपीरियंस होगा। प्रीति माता जी एक बार, हाँ, अच्छा वीडियो ऑन नहीं कर पाए, ओके। हाँ प्रभु। हाँ, तो प्रीति माता जी को अभी होगा कि वो देखती होंगी छोटे छोटे लाल को, वो मुस्कुराते होंगे। क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वो तो प्रीति माता जी को देख के नहीं मुस्कुरा रहे हैं। करेक्ट है प्रभु जी, बीच क्या बीच में कितने मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, मुस्कुराता है। क्यों क्यों क्यों? मुस्कुराता है? इसका कारण आप लोग कभी, मैं तो थोड़ा चिंतन कर रहा था, चिंतन मनन करता, हम लोग बचपन में क्यों मुस्कुराते रहते हैं जबकि हमें कुछ का ज्ञान नहीं है। सूक्ष्म शरीर का मेमोरीज ये है। पहले पूर्व जन्म का जो मेमोरीज है वो कैरी ओवर होता है सूक्ष्म शरीर के साथ। और जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, वो धीरे 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 मेमोरी इरेज होने लगता है। तो पूर्व जन्म का जो चीज है वो याद करके कभी कभी वो डरता भी है, कभी कभी चिहुक जाएगा, और अचानक से वो मतलब रिएक्ट करेगा और हंसेगा, तो उसको ये मेमोरीज होता है। तो हमारा जो है वो पास्ट लाइफ मेमोरी, ये सब एग्जाम्पल है। और बहुत सारे इसके ऊपर में साइंटिफिक रिसर्च भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद का हमारे पास क्वेश्चन। हमारे पास बोलते हैं कि प्रभु जी भगवान हंसाते रुलाते काम कराते हैं बोल के भगवान ऐसा हंसाते तो है बताते हैं। माता जी, लेकिन ये तो क्योंकि क्या है ना, जैसे कि हम लोग डेली की भाषा में बोलते हैं, हम सब लोगों को अभी जो है थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, आप सत्य बोल रहे हैं। भगवान तो हमेशा साथ में रहते हैं, वही अंदर से खिलाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल बात हम लोग सीखने का कोशिश करने का समझ रहे हैं। अभी समझ में आया प्रभु जी, आपने बताया ना वो पूर्व जन्म के हाँ, कुछ चीजें शरीर याद है। रह जाती हैं। हाँ, और वो करेक्ट। कैसे आता है, अभय प्रभु ने बताया है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा हम सब लोग को आता है। अच्छा, और हाँ, क्वेश्चन प्रभु नेक्स्ट। जीवित व्यक्ति के 3 लक्षण क्या है? बताइए। मैं एक बताता हूँ। चेतना युक्त जीवित व्यक्ति में चेतना होती है, जो जड़ पदार्थ में नहीं होती। हाँ, मतलब चेतना, या हाँ फीलिंग्स बोल सकते हैं, थिंकिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस उसको बोल सकते हैं, तो ज्ञान जिसको हम चेतना सब। और कॉन्शसनेस और ट्रांसलेशन है फिर। हाँ, मेरे ख्याल से जो हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो ज्ञान
जैसे हम ज्ञान प्राप्त कर, उसको मैं बोल रहा हूँ, चेतना के द्वारा ही होता है। हाँ, तो वो चेतना, मतलब मैं उसी चीज को मतलब हाँ एक शब्द ठीक में है। बोल- हाँ ठीक है प्रभु। और एक और चीज है, हम फील कर सकते हैं। कभी कभी हम हमारे आंखों से अश्रु निकलती है। कभी कभी हम लोग जैसे माता नहीं, जी मैंने बाकी छोड़ा था कि बाकी लोग भी ऐड करेंगे कुछ कुछ। तो बाकी लोग अगर कुछ बोलते हैं एक पॉइंट, और जैसे मैंने बोला कि चेतना होती है, हम जीवित होते हैं, और उसका हम मतलब एक्टिविटी भी होता है प्रभु जी, एक्टिविटी। हाँ, एक्टिविटी जो उसमें सब कुछ आ गया, क्रिया हाँ क्रिया, हाँ क्रिया आ गया, चाहे क्रियान्वित होता है। बेसिकली हमारी इच्छा होती है, हमारी इच्छा भी होती है ना। तो Yes. एक 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 जिंदा आदमी को इच्छा रहता है, दूसरे को नहीं रहेगा। और जिंदा आदमी को इच्छा होता है तो उसको मोह हो जाता है, उसको बहुत सारा जो है, तो वो जो है वो दिखाता है कि एक एक जो जीवित पुरुष, जीवित व्यक्ति है, उसके अंदर में इस तरह की चीजें होती है। हो गया अब ये प्रभु, तीन हो हाँ, गया, 3 हो गया प्रभु। हम्म। अगला नहीं, और भी हम लोग यहाँ तो 3 तो है, लेकिन हम लोग विश्लेषण कर रहे थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चेतना, ये तो फीलिंग, थिंकिंग, आंख से अश्रु। या हाँ ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग्स एंड चेतना, मतलब कॉन्शियसनेस। ओके, हमें ढकने वाले 2 प्रकार के शरीर कौन से हैं? एक उदाहरण के साथ उसकी कार्य क्षमता की व्याख्या करें। स्थूल फिजिकल बॉडी, वेरी गुड, वेरी गुड। स्थूल शरीर, आप बोले अपने, स्थूल सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर। माता जी। सूक्ष्म शरीर कहा माता जी ने। हाँ वेरी गुड। तो स्थूल शरीर में क्या पंच आया? तत्व, पंच पंच तत्व। तत्व है। हाँ, क्या क्या है? अ, आंख, भूमि अग्नि, आपो नलो वायु, वायु, भूमि आपो नलो वायु बुद्धि खमेन च। खम तो मनो ये 5, हाँ। भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो इसमें इस श्लोक में 8 आ जाते हैं। तो हाँ, मन, बाकी बुद्धि, 3 अहंकार, जो है, हाँ बाकी 3 सेकंड सब्टल, जिसको कि मन, स्थूल से, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर। और अहंकार से हाँ मन बुद्धि अहंकार से सूक्ष्म हाँ, शरीर। भगवत गीता 7.4। और भी है, इंद्रियाणि पराणि अहुर, भगवत गीता 3.42। ठीक है। हार्डवेयर और एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उसको कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कौन सा है? हार्डवेयर स्थूल शरीर, सॉफ्टवेयर सूक्ष्म शरीर। हाँ, तो जो और ये दोनों का जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो हो गया, लेकिन इन दोनों को जो ब्रह्मांड से क्रियान्वित करता, वो सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा, उसको क्रियान्वित कौन करता है? प्रोडक्ट की जो आत्मा परमात्मा। आत्मा, सच्चिदानंद। आत्मा, और आत्मा तब तक क्रियान्वित नहीं होता जब तक, देखिए जब हमारे जो शरीर में, जब हमारा शरीर तब तक मृत है, आत्मा भी आ जाएगा तो भी मृत ही रहेगा। ये मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। आत्मा भी आएगा तो भी मृत रहेगा। जब तक परमात्मा प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक आत्मा भी गतिमान नहीं होता है। प्रभु आत्मा मतलब वो मृत नहीं रहता है, कहने का मतलब कि शरीर मृत है, आत्मा प्रवेश कर गया, आत्मा के जैसे कहा था, आत्मा मतलब उसका विनाश नहीं हो सकता है, लेकिन आत्मा का भी एक्शन जो है, वो सुप्रीम कंट्रोलर जो है परमात्मा रूप में जब प्रवेश करते, तभी जाके वो शरीर क्रियान्वित होती है। तो ओके। देन वी कैन से कि अगर मतलब स्थूल शरीर जब कॉमा हार्डवेयर में है। होती है बॉडी, उसको क्या कहेंगे? जब माता जी, जब कॉमा में बॉडी है तो उसका मतलब परमात्मा नहीं है, वो एक्टिव नहीं है। नहीं माता जी उस वक्त में भी परमात्मा तो, परमात्मा तभी छोड़ते हैं जब आत्मा छोड़ दे। आत्मा छोड़ती है, उसके बाद ही परमात्मा छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया उल्टा होता है। तो क्योंकि आत्मा शरीर का छोड़ने का प्रक्रिया और परमात्मा, तो ये दोनों की जो गति है, एक तरह से एक ही समय में होती है। ये कहते हैं ना कि एक ही पेड़ पे 2 चिड़िया एक जैसे होते हैं, तो भगवान के जैसे तो हम लोग नहीं हो सकते, लेकिन होता यही है कि दोनों एक साथ जब शरीर छोड़ देते हैं तो निष्क्रिय हो जाता है। हाँ, अभय प्रभु कुछ पूछ रहे थे, बोलिए।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मतलब स्थूल शरीर हार्डवेयर है और सूक्ष्म शरीर सॉफ्टवेयर है, तो आत्मा जो है वो पावर सप्लाई है, सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे वो ये स्थूल शरीर काम करेगा। और परमात्मा जो है वो प्रोडक्ट की है। विदाउट प्रोडक्ट की आपका सॉफ्टवेयर पावर होते हुए भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर काम नहीं करेगा। आप थोड़ा और टेक्निकल चले गए हैं। ज्यादा आप तो टेक्निकल हो गए। ज्यादा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बोले तो अभी माता जी लोग को मैं उतना ही समझा रहा हूँ जितना कि वो लोग, क्योंकि ये सब चीज आप तो टेक्निकल वाला बात में गए अभी हैं। क्या है ये प्रभु, सही है, आपने सही हमने बोला। हमने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बात किया, तो दोनों को कहाँ एडजस्ट करेंगे, उसके लिए मुझे ये जगह सही समझ में आया कि यहाँ पे ये फिट बैठ। अब इन लोग कुछ नहीं समझ पाएगा कौन सा आप प्रोडक्ट की बोल रहे हैं क्या है। तो आप ये बोल सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा, वो आपने एक अच्छा कंपैरिजन बताया है। बट इन इन रिलेटिवली जो सुपर पावर है वो हमारे सुप्रीम है और परमात्मा है, तो उनके बाद ही शरीर, स्थूल या सूक्ष्म शरीर क्रियान्वित होती है। आत्मा प्रवेश करेगा, लेकिन जब तक परमात्मा नहीं प्रवेश करते हैं तब तक वो शरीर निष्क्रिय ही रहता है। ठीक है, एक ओके मशीन नेक्स्ट। के लिए इसी तरह से होता है जनरली, कि जब तक हम उसका लाइसेंस की नहीं डालेंगे तब तक सब कुछ होगा और वो काम नहीं करेगा। अच्छा, अब ठीक है। अब देखिए मंजू माता जी है, Went to the बाकी next सब लोग, हम question. सब लोग दोनों बात करेंगे तो बाकी लोग बात ही नहीं करेगा। तो बात करिए, आप लोग बोलिए। आप लोग के लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं तो कुछ कुछ सोच के आप ठीक है, लोग भी। अभी अगला क्वेश्चन कोई और पढ़ेगा। हाँ पढ़िए। आत्मा के अस्तित्व के विभिन्न प्रमाण क्या हैं? यस, आत्मा के अस्तित्व का। अस्तित्व के विभिन्न प्रमाण क्या हैं? नहीं प्रभु जी, 12 वाला नहीं करे हमने। अच्छा, क्या 12 हम वाला। वास्तव में मरते अच्छा, हैं? हाँ माता जी। क्या हम मरते हैं? मृत्यु के समय क्या होता है, एक उदाहरण दे। वास्तव में तो हम नहीं जो मरते क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन पढ़ा वो पहले आंसर देगा, ठीक है, और उसके बाद बाकी नहीं। और लोग। हाँ, मंजू हमारी माता। आत्मा तो मृत्यु हो जाती है, आत्मा तो नहीं मरती है। आत्मा मृत्यु के तो समय आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से बाहर चले जाते हैं। आत्मा के साथ चला जाता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो मतलब कि मृत्यु कैसा है? जैसे हम लोग डेली, अभी जैसे मैं अभी ये सफेद पहन लिया था, इसके पहले यूनिफॉर्म पहन लिया था, तो मृत्यु ऐसा ही है, एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर को धारण करते हैं। अब वो क्यों होता है? वो वो हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर धारण करते हैं। वेरी गुड। और हमारी इच्छा भी रहती है, हमारे मन में। हम सब लोग को जो अंतिम इच्छा होती है ना, हम वह मुकेश भाई के पास ना 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, पता जो भी हो, मेरे पास भी ना कुछ लाख करोड़ होता, तो वो इच्छा हमारी जो है उसके कारण से। और दूसरा, हम भगवान को नहीं सोच रहे हैं, हम यही सब सोच रहे हैं। और दूसरा है कि कर्मा, जो कि हम सब लोगों का है, जो हम कर्मा ही कार्य करते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अच्छे कर्म बुरे कर्म कुछ नहीं लेके जाना है। अच्छा ठीक है। और 2.12 में आता है क्या प्रभु जी? है 2.12 में आता है क्या? 2.22 में आता है माता जी। 22 में। माम साम जी नानी यथा विहाय, उससे हम समझ सकते हैं। और उसके बाद एक और चीज है, यम यम वापी स्मरणम भावम, भगवद गीता 8.6। ठीक है, लेकिन मतलब एग्जाम्पल तो देना, एग्जाम्पल भी देना है। मैंने एग्जाम्पल भी आप लोग को बता दिया, आप लोग को या क्या एग्जाम्पल अभी बताया था? चेंज प्रभु। हाँ वेरी गुड। तो कभी कभी हम लोग का मतलब जैसे हम लोग ड्रेस खरीदना चाहते हैं। हमें ड्रेस करने की बहुत इच्छा है, पैंटालून का, चाहे माता जी लोग का कौन, हाँ सूट खरीदना चाहते हैं, कौन सा बीबा या कौन कौन सा होता है ना, तो वहां से जाके खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं? हमारे पास पैसा नहीं तो फिर हम क्या करेंगे माता जी? नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदे, नहीं नहीं तो खरीदे,
फिर क्या करेंगे, इच्छा इच्छा है ना Okay. तो जमा करेंगे, क्या करेंगे, पैसा जमा करेंगे। पैसा जमा करेंगे। डिजायर भी हो गया, और फिर कार्मिक स्टोरेज, कार्मिक स्टोरेज मतलब स्टोरेज का मतलब कर्मा का स्टोरेज, तो पैसा का स्टोरेज उसको है। तो इस तरीके से हम उसको जमा करेंगे। इस तरह से हम सब लोग, ये एग्जाम्पल थोड़ा जो है वो हम सब समझ सकते हैं। एक तो है कि वस्त्र फट गया तो फिर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक कौन पढ़ेगा? हाँ भाई, नेक्स्ट श्लोक कर रहे हैं क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। यहाँ तो हम लोग अभी 14 महीने, अब ये मुझे लगता है 2 4 5 क्लास करना पड़ जाएगा। बोलिए। आत्मा के अस्तित्व के विभिन्न प्रमाण क्या है? हाँ बोलिए। क्या है आत्मा के अस्तित्व? आत्मा अभी तो हम लोग पढ़े हैं, अभी तो थोड़ा देर पहले चर्चा कर रहे थे। आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है, वेरी गुड, ठीक है। वो स्थायी है। अभी तो बोला ना, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, वहाँ प्रीवियस लाइफ का हमारा जो मेमोरी होता है, तो हम लोग कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला? होता है, यस। हाँ, तो उसके बाद आउट ऑफ बॉडी पास्ट लाइफ में हमारा जो पूर्ण जो पूर्व जन्म का जो हमारी जो संग्रह यादें हैं वो रहती हैं। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि जैसे बोला जाता है, मतलब हम शरीर से अलग, क्या मैं अपने शरीर से अलग हूं? मैं नहीं क्वेश्चन है, नहीं, माता जी है ना? है, हम आत्मा है। हम आत्मा है, ये शरीर तो तो है। हमारा हाँ आवरण है। हाँ, तो मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप, शरीर और आत्मा अलग है, तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि आप दो अलग चीज है या एक ही चीज है? हम एक ही आत्मा है। अच्छा ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी, तो क्या मेरी गाड़ी, वो गाड़ी और मैं एक ही हूँ? No, Prabhuji. हम है, शरीर से अलग अलग, है। आत्मा से हाँ अलग है शरीर, आत्मा Owner, से हाँ, अलग है। owner. We हम, are owner of that vehicle, यस but यस, same. तो हम अलग अलग हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे कि कोई XYZ आदमी का आज मृत्यु हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? शरीर स्वर्गवास, छोड़। शरीर। हाँ, वो चले गए। अरे कौन चला गया? हाँ, आत्मा शरीर तो चली यही, गई। हाँ, आत्मा, शरीर। शरीर तो आत्मा। यही है। शर्मा जी चले गए। अरे शर्मा जी चले, शर्मा जी तो यहीं पे हैं, एक्चुअली वही है। तो ये है कि मतलब मतलब प्रूफ ये देता है कि आत्मा एग्जिस्ट करता है। ठीक है। हाँ, आत्मा है तो शरीर क्रियाशील है। हाँ हाँ माता जी, तो वही है, नहीं, डिफिनेशन करने का मतलब है कि दो पृथक पृथक है, लेकिन ये आत्मा एक शरीर को धारण करता है अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से कर्मों के अनुसार और और इच्छाओं के अनुसार, डिजायर। डिजायर के अनुसार। इसको, क्योंकि ये सब चीज बहुत ही टेक्निकली चीज है, ये समझ जाइएगा तो भगवत गीता समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन बोलिए। मैं अभी यही यही सोच के हंस रहा था जब मैं शुरू शुरू में ये बात सुना था ना। तो मुझे लगता हम्म था कि इसको सोचने में ये क्या है, मतलब ये मान लिया कि हाँ ठीक है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इसमें क्या है। लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये बहुत कठिन बात है, इस बात को मान लेना। मतलब एक बार सुन लिए कि हाँ ठीक है, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये कितना कठिन है, ये मेरे को अब समझ में आता है कि कितना मुश्किल है और ये कितना जटिल बात है। लेकिन पहले मेरे को शुरू में सही में ऐसा लगता था कि क्या है इसमें, क्यों इतना, ये इसको इतना लंबा क्यों और इतना बड़ा सब्जेक्ट क्यों बना के रखे हैं कि ये मतलब सांख्य, एक्चुअली सांख्य फिलोसफी पूरा फिलोसफी है ना। और सांख्य फिलोसफी, सिर्फ फिलोसफी इसी चीज के लिए है कि वो इस बात को साबित करता है कि आप शरीर नहीं है, आत्मा है। मुझे हाँ, पहले ये लगा था बड़ा कि ये कैसे, इतना लंबा क्या है नहीं इसमें नहीं, सोचना। बहुत हमको भी सभी को एक लगा, लेकिन आप सिंपल सिंपल एग्जांपल प्रभुपाद ने इतना सुंदर, अच्छा ये सब एग्जांपल प्रभुपाद का ही भगवत गीता हाँ, में ये दिया तो हुआ है। बात है एग्जाम्पल। भगवत गीता में दिया, आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन, बहुत आसान है, जल्दी बोलिए। आत्मा के आत्मा गुण के क्या गुण है? क्या है? हाँ बोलिए। What are the qualities of a soul? हाँ, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ सोल? यस माता जी। Qualities of a soul. It is सच्चिदानंद, eternal and सच्चिदानंद it प्रभु जी, is सच्चिदानंद है ना? eternal and it is हाँ हाँ, यस यस, करेक्ट। सच्चिदानंद बोलिए ना। यस सत्य प्रभु जी, चित्त। बोला मैंने सच्चिदानंद। हाँ वेरी ठीक है। सच्चिदानंद और इसका natural ways to attract प्रभु जी. यस यस, To बिकॉज attract बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, ठीक है। आप सभी जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित सब लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर समझने से आप लोगों को भी भगवत गीता का अध्ययन हो रहा है, उसके माध्यम से आप लोग फिर से मतलब उसको रिवाइज कर पा रहे हैं। और बहुत सारे हमारे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है ये ऐसा नहीं है, ये हमारे मन का क्वेश्चन है जो हम लोग पूछते हैं, ठीक है। ओके, 15 क्वेश्चन। आत्मा का स्रोत क्या है? आत्मा का स्वरूप परमात्मा का अंश है वो। परमात्मा। भक्ति हाँ मतलब उसपे वही है, परमात्मा बोल के, हाँ कि कृष्ण एक्चुअली में हम लोग को परमात्मा ना बोले, परमात्मा स्वरूप जो है वो कृष्ण से ही आते हैं, तो हम सब लोग को बोलना चाहिए कृष्ण है। कृष्ण। आत्मा का स्रोत इसलिए आत्मा का कहा जाए जो कि कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। अहम सर्वस्व प्रभु भगवत गीता का 10.8 में है। मैं भगवान से जीवलोक के भगवत गीता 15.7। अहम बीज प्रदा पिता भगवान बोलते हैं, बहुत ऐप। अभी भगवत गीता 14.4 में क्या बोलते हैं? अहम बीज प्रदह पिता, मैं ही बीज, मैं सब चीज का बीज प्रदा, प्रदा मतलब देने वाला, मैं पिता हूं। इसलिए हम लोग उनको परम परमेश्वर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या सभी क्या आत्माएं सभी समान आत्माएं हैं? समान क्या है। अब सभी, हाँ, यस माता जी, क्या क्या सभी सब आत्माएं समान हैं? टेक्निकल क्वेश्चन है, पूछ बताइए, समान है नहीं, कि यस नहीं? समान है। सब समान है माता जी। अच्छा, सबका क्यों समान है? 10,000वां भाग क्योंकि आत्मा का साइज क्या है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। क्योंकि वो एक जैसा ही है, क्वालिटी भी एक है और एक जैसा ही है। बाल के अग्रभाग का 1/100, फिर उसका भी फिर 1/100, मतलब एक 1/10,000 टाइम जो है वो बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए कहा जाता है कि आत्मा सूक्ष्म है, एकदम सूक्ष्म है। और उसके लिए क्या है क्या 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 है प्रभु श्लोक? क्या पंडिता समदर्शिना, भगवत गीता 5.18। ब्राह्मण गवि हस्तनी, हाँ, सुनी तो ये वो श्लोक मैं लिखता जा रहा हूँ कि आप लोग बहुत बता रहे, तो आप लोग उसको लिखते जाइए और उसको जाके एक बार थोड़ा सा कल कोशिश करिएगा पढ़ने का। अब मुझे नहीं लगता है कि 25 मैं, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए हैं 7:45, तो मुझे आप लोग कितना समय और दे सकते हैं? हरे कृष्णा। 9 तक we can do. 9 बजे तक 9 के o'clock is प्रभु okay, जी। okay प्रभु, I think for everybody. 10 o'clock। नहीं प्रभु जी, मेरी तो अभी माला भी बाकी है। नहीं, सरस माता जी को घर और पद्मावती माता जी को भी बच्चा लोग जो है घर से बाहर निकालेगा, खाना नहीं मिला तो। एनीवे, हम लोग कोशिश करते हैं 8:45 तक एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आज करते हैं। कल हम लोग थोड़ा प्रभु हम लोग लिंक थोड़ा सा बराबर देख लेंगे, तो कल Okay, कोशिश। प्रभु मैं कल चेक कर लूंगा एक्चुअली, आज मैंने सोचा वो पहले से रेडी है तो ठीक होगा। मुझे भी पता नहीं, समझ में आ रहा है क्या हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वो क्या है? उपनिषद उपनिषदों में वर्णित शरीर और आत्मा की तुलना तुलना, में रथ की उपमा क्या है? हाँ, ये बताइए। ये मैं बताता हूँ, ये शायद याद हो सकता है बाकी लोगों को भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं वो 5 इंद्रियां हैं, रथ के 5 घोड़े हैं। और ओके,
जो उनका जो लगाम है वो हमारी बुद्धि है, मन जो है वो उसका चालक है रथ का, और आत्मा जो है वो उस पे सवार है, बैठी है, हाँ, पैसेंजर जो है वो आत्मा। आत्मा है, वो इंडिविजुअल। तो सब लोग को याद रहेगा। ये एक्चुअली में कठोपनिषद में दिया हुआ है, आत्मानम रथीनाम विधि। ठीक है, तो ये 1.3.3 एंड 4, कठोपनिषद 1.3.3 एंड 4 में, क्योंकि सरस माता जी लिखती जा रही है एक्चुअली में, तो एटलीस्ट अच्छा रहेगा रेफरेंस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्मा का ज्ञान का सबसे सीधा अनुपयोग क्या है? हम शरीर के स्तर पे होने वाले समस्याओं से ऊपर उठ जाते हैं। हाँ, उससे हम लोग ओके, हम लोग शरीर से हमारा आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है। शरीर उसके बाद के जब आइडेंटिफिकेशन खत्म हो जाता है तो शरीर के लेवल की समस्याएं हमें छोटी लगने लगती है। ठीक है। माता और कोई बोलेगा? प्रभु जी, आत्मा के ज्ञान से परमात्मा को भी तो जान सकते हैं। हाँ, वो सही है, लेकिन नॉलेज ऑफ, हाँ वो आपने सही बोला। तो प्रभु ने वो ऑलरेडी जैसे बोला ना, कि हमको जब मालूम चल जाता है तो हम फ्री हो जाते हैं बॉडीली कंसेप्शन से, शारीरिक कहते हैं ना कि आत्म बुद्धि से हम लोग, आत्म बुद्धि से छूट कर हम लोग क्या होते हैं, जो हमारा देह आत्म, हम लोग क्या सोचते हैं, देह आत्म बुद्धि मतलब कि मैं ही शरीर हूँ, मतलब हाँ, मैं देहात्म ही बुद्धि मीन्स मैं शरीर हूँ। कहता है। तो हम सब लोग आध्यात्मिक तौर पर उठ जाते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो क्या होता है हमारे अंदर में, हम सभी कोई को कृष्ण मानते हैं। हम सभी किसी से फिर हमारा, कि तुम काला, तुम गोरा, तुम नाटा, तुम लंबा, तुम ब्राह्मण, तुम राजपूत, तुम दिस एंड दैट, तुम क्रिश्चियन तो मुस्लिम, ये सब लोग जो हैं, ये सब लोग ऐसे भी कोई जात जात कोई धर्म नहीं है, ये सब लोग पंथ है, अपना अपना एक एक दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। ठीक है, हो गया। और उसके बाद हमारे क्या होता है कि हम सब लोगों को, जब हम ये सोचते हैं ना कि हम आत्मा हैं और हम शरीर नहीं है, तो हम सब लोग जैसे बैड हैबिट्स जो होता है हमारे, जो नित्य प्रतिदिन के ये बोल सकते हैं वह विचार जो बोलिए, तो वो सब भी हम लोग, फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई किसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं, शरीर के लिए तो कर नहीं रहे हैं। और फिर हमारा, और जब हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे अंदर में क्या होगा, हमारा जो सोचने का जो विचार है वो बदल जाएगा, और फिर हम सही ज्ञान को प्राप्त कर कर हमारे अंदर में विकास किस चीज का होगा, सही चीज को प्राप्त करने हाँ, दिख रहा है। का है। और साथ साथ में हम लोग जैसे कि अब आप समझ जाएंगे कि भाई हम आत्मा हो, शरीर का पोषण करने के लिए आप कुंभकर्ण के जैसा नहीं खाएंगे। जैसे जब आदमी बैठ गया तो लगा भक्षण करने तक तरीके, यार मैं देखा हूँ एक आदमी को चावल, एक प्लेट में चावल, उसको देख के ना मुझे ना घबराहट होने लगी। हम खाते हैं इतना चावल, बहुत बहुत इतना, वो जो एक थरिया वो चावल देख के तो लगा कि बेहोश हो जाएगा। और वो नहीं उसके ऊपर से वो खाना खाने के बाद 10 लीटर दही पी गया। ये भगवान, प्रभु स्टोरेज कहाँ था? अलग से कुछ स्टोरेज था, पूछना चाहिए था आपको उनसे। ऐसे खैर लोग थे, मैं भी देखा हूँ, मतलब मैं नहीं अभी उस प्रभु, हम पर नहीं बात नहीं बोलेंगे। करेंगे, नहीं लेकिन नहीं, हम देखते हैं राक्षसी भोजन नहीं करना चाहिए। तो जब हमारा ज्ञान होगा ना, तो हम सोचेंगे कि शरीर का पोषण करने के लिए जितनी जरूरत है उतना ही खाएंगे। मालूम चला कि बाजरा का रोटी कौन कौन खाया है? ओके, मैं भी मंजू माता जी भी खाई होगी, पक्का है बाजरे का रोटी। यस, खाए हैं। हाँ, आप तो पक्का खाए होंगे। और कौन कौन खाया है? सब लोग कोई जवाब नहीं दे रहा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार। नहीं था प्रभु जी, याद नहीं हैं? है।
वीकेंड में तो नहीं खाई, याद नहीं है, नहीं खाए जैसा याद है। ओके, ठीक है। धनलक्ष्मी माता जी, हरे कृष्णा, आप खाई है कि नहीं? धनलक्ष्मी माता जी का अनम्यूट है लेकिन है? अच्छा, ओके। ऋतु माता जी और उर्मिला माता जी तो उर्मिला माता जी तो वहीं पे रहती हैं, तो उसके पूछने का जरूरत। ऋतु माता जी भी शायद नहीं खाई होंगी, वो बिहार उधर से है, वो अच्छा। नहीं खाई। हाँ, उर्मिला माता जी पक्का बनाई भी होगी, तो इतना भारी होता है कि मैं 2 खा लिया गलती से, और उसके बाद मैं रोड पे टहल टहल के परेशान कि नींद कैसे आएगी, और रात को खा लिया। वो एक से आधा, एक बहुत है। मैं सोचा रोटी के जैसा, मैं 2 खा लिया, अच्छा लगा, खा लिया। गुड़ था, घी था, और वो सब सब्जी उब्जी था। तो पहली बार समझ में आया कि बहुत गरल गरल भोजन है, मतलब उसको उसको पचाने के लिए शरीर चाहिए। तो इसलिए मैं, खैर, कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है प्रभु? ओके। अपने कर्मों को कैसे अपने कर्मों शुद्ध को करें? कैसे शुद्ध करें? अपने कर्मों को कैसे, हाँ बताइए। भक्ति कर थ्रू भक्ति। भक्ति करके। हाँ, ओके। हाँ, सब भगवान श्री कृष्ण को मतलब हम शरणागति लेकर, और कर्मों को शुद्ध करने का तरीका यही ना। कर्म के फल को अर्पित कर। हाँ, कर्म को फल को अर्पित कर देना है। ओके, नेक्स्ट वन। ईश्वर का अस्तित्व, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इसमें तो ना, ये तो बहुत सिंपल है। सिंपल, यस यस यस, सभी लोग इसमें हाँ ही बोलेंगे, इसमें और कोई टेंशन नहीं। बताइए, भगवान की डेफिनेशन क्या है? ईश्वर परमा कृष्ण। पूर्ण है, हाँ, ठीक है। शाश्वत परम पिता, हाँ, माता जी बोलिए। परम पिता पुरुषोत्तम भगवान है। कौन- पूर्ण है ना प्रभु जी? भगवान ने- 6 ऐश्वर्य से युक्त है, 6 ऐश्वर्य हैं। हाँ, माता जी। षडैश्वर्य भगवान बोला जाता षड भगवान के एक्चुअली, पास। हाँ, नहीं नहीं, भगवान। कटिंग इट शॉर्ट, इफ देयर इज क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर, इसलिए हमें भगवान है ये मानना चाहिए। मतलब आप लोग सभी लोगों ने बोला वो सही है, बट इसका एग्जैक्ट आंसर यही है। क्या ईश्वर है? ईश्वर का अस्तित्व है, हाँ है। इसलिए है क्योंकि क्रिएशन है तो क्रिएटर है। एम आई राइट प्रभु? हाँ, करेक्ट। सीधा आंसर यही है इसका। हाँ, इसको भगवान क्या बोलते हैं? भगवान खुद ही तो बोलते हैं ना, भगवत गीता 10.8 में, अहम सर्वस्व प्रभु। हम सर्वस्व प्रभु। और हम लोगों ने अहम एग्जाम्पल बीज। भी प्रभु जी वो एग्जाम्पल भी देते हैं ना, जैसे धागा में एक मोती सब लगा रहता है, तो हाँ, मोती और को धागा लगाता है, धागा भगवान है, सब मोती को साथ भगवान है, रखते और सूत्रे मोती मणिगणा इव। भगवान की रचना है, ये सारा हैं। हाँ, रचना है मोती। हाँ। और कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि मैं जो हूँ वो संचालक हूँ, मैं ही सबका पोषण करता हूँ। सर्वस्य धातरम अचिंत्य रूपम, भगवत गीता 8.9। उसके बाद भगवान बोलते हैं कि भगवान ने जब अपना स्वरूप दिखाया, कौन सा चैप्टर में स्वरूप दिखाया है? भगवान ने अपना विराट स्वरूप कौन सा चैप्टर में दिखाया? 11। हाँ, वेरी वेरी गुड। तो हाँ, 11। तो भगवान ने क्या आता है? कालो अस्मि लोकाशया कृता प्रवर्तो। हाँ, तो भगवत गीता 11.32 बोलते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया को भी मैं ही डिस्ट्रॉय करता हूँ, मैं ही खत्म करता हूँ। और वो कैसे खत्म होता है, किसी को मालूम है? पहला प्रलय होता है ब्रह्मा जी का, आज सुबह में बता रहा था ना क्लास में, किसको आज सुबह ही में यस बता। हाँ, यस प्रभु जी। हाँ, प्रलय और पूर्ण प्रलय। हाँ, स्वर्ग लोक तक ब्रह्मा जी का एक दिन के बाद, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं। अब बाकी जब ब्रह्मा जी भी समाप्त होते हैं तो क्या होता है? भगवान एक सांस खींच लेते हैं, सब कोई अंदर प्रवेश कर जाता है। हम्म। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग टिप्पणी करते हैं कि वे जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, ऐसे में ईश्वर पर कैसे विश्वास कर सकता हूं जो दिखाई नहीं देता? ओके। जैसे माता जी ने अभी पहले कहा था, जैसे
माला में धागा दिखाई नहीं देता, मोती दिखाई देता है, उसी तरह से हमको विश्वास करना चाहिए कि हाँ, ये नहीं दिखाई देता, वो भी है, और भगवान वेरी ने गुड। खुद इस बात का पुष्टि किया है। प्रभु जी, जैसे हमको बुद्धि है वो दिखाई देती नहीं है, यस, यस। इलेक्ट्रिक का भी तो हम उदाहरण दे मानते सकते हैं हैं कि प्रभु हमको जी। बुद्धि है, बट वो दिखाई तो करंट, देती नहीं है। हाँ, प्रभु जी, very good। बिजली का झटका भी वो हमको दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन करंट रहता है, ऐसा वो भी वेरी गुड। एग्जाम्पल। हाँ, जी। तो मतलब हम सब लोगों को, तो हम भगवान हमको कब दिखेंगे? शास्त्रों पर विश्वास करना होगा, जो भगवान जो हाँ, शास्त्रों पर विश्वास करना पड़ेगा। हमारे भक्ति हमें करनी अपने, पड़ेगी। हाँ, हमें जीवन को, हाँ, भक्ति करने पे हमको जीवन शास्त्रों के अनुसार जीना पड़ेगा। जैसे अच्छा, अच्छा, अभी मैं बोलता हूँ, हरे कृष्णा, ममता माता जी, आप जाइए प्राइम मिनिस्टर से मिल के आइए। आप मिल पाएंगे? नहीं, क्वालिफिकेशन है? प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए ना, कुछ तो क्वालिफिकेशन, मतलब कहने का मतलब है कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना, तो ही तो हम जाके मिल सकते हैं। ऐसे प्रभु जी। हाँ, तो नहीं तो हम तो ऐसे मिल सकते हैं। उसी तरीके से हमको वो क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, भगवान से हमको मिलना है तो। और वो क्वालिटी आएगी कैसे प्रभु प्रेमास्नाचुरहिता, जी? माता जी। और वो क्वालिटी आएगी कैसे भक्ति करके? हाँ, भक्ति करके आएगी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, शास्त्रों को पढ़कर, भक्ति योगों को समझकर। प्रेमांजनाचुरहिता भक्ति विलोचन, ब्रह्म संहिता 5.38। कुछ कुछ मैं लिख के रखा था तो उसको याद है, तो आप लोग के साथ में शेयर करने के लिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। क्या ईश्वर प्रकाश है या ऊर्जा है, वो कौन है? हाँ, क्या भगवान, हाँ, क्या है? प्रकाश है, ऊर्जा है, प्रकाश है, ऊर्जा है, प्रकाश है या ऊर्जा है या कौन है, मतलब हाँ, ये। ये सबसे अच्छा, ये Don't एम, we have हरे कृष्णा, भगवान इज बोथ ना प्रभु जी? पद्मावती माता जी इसका अच्छा सही जवाब देंगी। बोथ। क्या ईश्वर प्रकाश है, या ऊर्जा है, या कौन है? मीन्स इज लॉर्ड। इंग्लिश में क्या है प्रभु? पढ़िए इंग्लिश में। Light or he is God, light or energy? Who is he? He is both हाँ, na प्रभु जी, ब्रह्मेति प्रभु जी, परमात्मेति। ब्रह्मेति नहीं तो, परमेति आता ना। हाँ, तो आंसर बोलना है, इज, मतलब क्या इंग्लिश में, इज गॉड लाइट और एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे? इज सोर्स ऑफ ब्रह्म बोथ। सन। हाँ, नहीं, इज, हाँ, इज इंग्लिश में जो क्वेश्चन था, इज गॉड लाइट और एनर्जी, तो आप आंसर क्या है? इज He is लाइट एंड both एनर्जी बोथ। नहीं माता जी, नो, ही इज नॉट लाइट एंड सूर्य। एनर्जी। He is तो फिर वो भगवान। है कौन? सूर्य He is है वो। भगवान। वो 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 है जो एक मनुष्य, मतलब एक व्यक्ति है, ये कुछ है। भगवान है। ओके। हाँ, भगवान है, जिसके He is अंदर से both। माता जी ब्रह्म, जो हमारा ब्रह्मेति, जैसे माता जी बता रहे थे ना, ब्रह्मेति परमायति भगवानिति, तो हम ये दोनों जो है भगवान, हमको ऐसा जो नो, हम आंसर बोलेंगे कि नहीं, भगवान एक पर्सन, मतलब एक पुरुष है, या एक व्यक्तित्व है, जिनके अंदर में ये परमात्मा भी है, और जिनके अंदर में भगवान का जो एक तरह से प्रकाशमान, जिसको कि हम लोग ब्रह्मन बोलते हैं, ब्रह्मन, जो एक रिफ्लेक्शन है, जो रोशनी हमको दिखाई देती है, वो दोनों भगवान में है। ठीक है, अच्छा, भगवान का डेफिनेशन मेरे ख्याल से शायद पूछा है ना, क्या है कुछ? ईश्वर, हाँ, ईश्वर की परिभाषा क्या है, यस बोलिए। प्रभु, ईश्वर की परिभाषा। आप लोग देखिए, इंटरेस्ट नहीं हो रहा है तो फिर मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा, नहीं तो फिर इंटरेस्ट है तो फिर मैं धीरे धीरे करूंगा। नहीं, इंटरेस्ट है प्रभु जी। सबको को बोलना होगा, नहीं तो फिर मैं अकेले से आपका क्लास करूंगा। सुन रहे हैं प्रभु जी। हाँ, नहीं, सुन रहे हैं, ठीक है, ठीक है, मैं हमने आपका, बाकी लोग थोड़ा सा, बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग सब लोग साथ में है ना। हाँ, भगवान का डेफिनेशन बताइए।
बहुत सिंपल है भगवान का, ज्यादा मतलब मैं, हाँ बोलिए। सर्वशक्तिमान। हाँ सर्वशक्ति, सर्वशक्तिमान, षडैश्वर्य। हाँ षडैश्वर्य, वेरी गुड। षड ठीक है ऐश्वर्य माता जी, परिपूर्ण। षडैश्वर्य युक्त भगवान कौन है? षडैश्वर्य युक्त है। वेरी गुड आंसर, तो यही यही होना चाहिए। इसके आगे का श्लोक क्या है? क्या हम सभी Actually, ईश्वर बन सकते हैं? हाँ, विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है कोई No, we can be servants of God, but we are not be God. यस। क्या हम भगवान बन सकते हैं? नहीं। नो प्रभु। हाँ, इसका आंसर है कि नहीं। भगवान का पोजीशन भगवान ही होते हैं, और हम सब लोग का पोजीशन क्या है? हम सब लोग भगवान की ऊर्जा है, भक्ति। हम सब लोग भगवान की, हम लोग नित्य कृष्णदास तो है ही। हम, हाँ बोलिए। We are all servants of God. यस, सर्वेंट ऑफ अ All. गॉड। वी आर बेसिकली, माता जी, अंश है भगवान के। एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, लाइक तटस्थ शक्ति, संवित शक्ति, आह्लादनी शक्ति। सो एक्सटर्नल मतलब इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड Marginal energy. मार्जिनल एनर्जी। सो दैट्स व्हाट। तो ये है भगवान का, हम सब लोग शक्ति है, शक्ति के रूप में। हाँ अंश कह सकते हैं प्रभु जी, माता जी। अंश कह सकते हैं भगवान हाँ के। हाँ, अंश है, हम लोग भगवान के अंश है। अंश का हाँ। मतलब शक्ति, अंश का मतलब एनर्जी। ओके 25 क्या हम है? ईश्वर से कैसे भिन्न हैं, हम ईश्वर से कैसे मिलते जुलते हैं, Uh, हमारी क्वालिटीज मिलती हैं ईश्वर से, हाँ वेरी गुड। लेकिन हम ईश्वर से भिन्न हैं, हम उनके अंश हैं। हाँ नहीं तो हम लोग डिफरेंट कैसे ईश्वर हुए? तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। हाँ हमारे शरीर सब आत्मा के ज्ञान परमात्मा में रहते हैं, हमारे को सिर्फ हमारा शरीर का ही ज्ञान रहता है प्रभु हाँ जी। माता जी, हम बीच में एक दिन में Different. हाँ करेक्ट बोल रहे हैं हम लोग डिफरेंट है। अगर हम डिफरेंट हैं तो कैसे हैं? हम लोग, हम लोग अनु है, भगवान विभू है। विभु हाँ विभु है। और हाँ विभू। समुद्र के example ले सकते हैं प्रभु जी। हाँ जैसे कि समुद्र समुद्र, समुद्र का पानी, वन स्पून ऑफ ओशन वाटर। सो डिफरेंस इज लाइक दैट। लेकिन हमारा क्वालिटी कैसा है? एक सा है। एक न, से है। हाँ, एक जैसा, लेकिन नहीं, हमारे क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोग सच्चिदानंद। सतचित आनंद, करेक्ट। यस ये प्रभु। सच्चित आनंद किसका क्वालिटी है? आत्मा का। भगवान। नहीं, आत्मा के नहीं, भगवान का, भगवान भगवान का। का हाँ माने सच्चिदानंद हाँ। विग्रह। और आत्मा जो होता है वो सत्यचित ही रहता है ना। ठीक है, मैं कंफ्यूज करने के लिए नहीं, आत्मा का भी क्वालिटी वही रहता है, लेकिन आत्मा शरीर को धारण करने के बाद क्या रहता है? सिर्फ सत्य और चित रह जाता है, वो आनंद में नहीं रहता है। नहीं रहता है। ब्लिसफुल नहीं होता। मैं थोड़ा सा फिलोसफी बता रहा हूँ। वो तो क्वालिटी सेम ओनली, वी आर हैविंग सिमिलर क्वालिटी, बट अंडरस्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, हम लोग रियलाइजेशन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम सब लोग सत्यचित रह जाते हैं, आनंद हमें नहीं मिलती है। भगवान हमेशा, भगवान युद्ध भी कर रहे थे तो भी आनंद में थे। नंद में भगवान रहते हैं। पूतना का दूध पी रहे थे तो भी आनंद में थे। भगवान कालिया कालिया दमन कर रहे थे तो भी आनंद में थे। हम लोग कालिया उलिया को देख लेंगे तो हम लोग ऐसे ही हमारा हार्ट फेल कर जाएगा। तो हम लोग तो भगवान सब में आनंद ही आनंद में थे, लेकिन हम लोग को आनंद नहीं मिलता है। बट क्वालिटी इज सेम। आई एम एक्चुअली टॉकिंग, बट आई गेव यू सम पर्सपेक्टिव, ठीक है। प्रभु जी। और हम और भी और कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। यहाँ से कोई किसी को लिखने के लिए बोलिए ना। मैं अच्छा अच्छा, ठीक। मैं नहीं बस, भोग लगाना भूल गई भगवान। नहीं नहीं कोई एक बात नहीं, बस मैं बस यहीं पे विश्राम दे रहा हूँ। 25 हो गया है प्रभु, तो 25 25 25 को हो रोक गया दे। है। हाँ हाँ 25। ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ नहीं तो ठीक है प्रभु, शेयरिंग रोक दीजिए।
मैं सब लोग से पूछ लूँ, बिकॉज इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर करने का कोई मतलब नहीं है। हम सब लोग फिर थैंक्स गिविंग देकर सब लोगों का धन्यवाद दे देंगे, और Yeah, अगला फिर Prabhuji. मैं माता जी, I am also writing, Prabhuji. या ओके ओके, यू आर राइटिंग, आई नो। स्नेहा माता जी वो प्रसादे लेने में बिजी हो गए, प्रसाद बनाने में बिजी हो गई। प्रीति माता जी का तो मैं क्षमा उनके लिए है, मैं उनसे ज्यादा को ये नहीं कहा। अच्छा, ओ कृष्ण, Oh, what? super Mataji, very cute. सो नाम एकदम लगा माताजी। कितना महीना हुआ? अरे पुत्रो, पूछो पूछो। उसको फोन चाहिए, वो फोन ही फोन से, उठाने के लिए आ रहा है वो। हाँ, बच्चा बचपन, और अब रोना भी चालू कर देंगे। क्या हाँ नाम है? प्रभु जी, सॉरी, जयेश है माता जी, जयेश। अच्छा, जयेश, जय। जयेश है। जयेश है, क्योंकि क्योंकि घर में पूरा डिस्कशन होके मुझे सब मालूम है, माता जी ने मुझे लिखा था। तो फिर जयेश हाँ बाद में बोले ठीक है, रहने दीजिए, सब लोग घर में बोले हैं तो रहने दीजिए इनको। हाँ प्रभु जी, विष्णु अवतार है प्रभु जी, हाँ लॉर्ड विष्णु हाँ, वर्ड। जैसे, हाँ, हाँ प्रभु। उनको चाहिए, कुछ तो चाहिए। अभी इनका हाँ चेहरा प्रभु। पूरा आप ही से मिलता जुलता चेहरा है। हाँ प्रभु जी। हम्म। हाँ, वही मैं रिकॉर्डिंग सुन के लिखूंगी प्रभु जी की। नहीं, कोई बात नहीं, आप, मैं समझ रहा। हाँ वो छोटे लाल कितना बेचैन है अभी वो। हाँ प्रभु जी। हाँ, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। बहुत आप सब लोग का आभार। हम लोग कल फिर से जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे। प्लीज ओहो, प्रभु जी, आप कुछ भी मत समझिए प्रभु जी, सब सुनते हैं, हाँ, वो तो वह सुन रहे सुनते हैं। हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, सब सुनते हैं, प्लीज आप बोलिए आप। हाँ, नहीं, हाँ, मैं तो ऐसे ही, बस आप लोगों को थोड़ा सा बोलने के लिए मैं तो करूंगा ही, आप लोग चाहे, हाँ आप लोग जो लोग भी हैं, मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। भगवत गीता को समझने के लिए थोड़ा क्वेश्चन हम लोग जब हम लोग उसके माध्यम से कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। इसलिए प्रयास करना है कि जो ही 1 घंटा सवा घंटा में टाइम मिले, ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आपके लिए साथ साथ में मेरे लिए भी। मैं भी इसको हाँ धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चंस को कुछ समझ रहा हूँ, कुछ आंसर्स मिलते हैं, कुछ आंसर्स को मैं आप लोग से शेयर करता हूँ। ठीक है, और श्लोक को कैसे रिलेट करना है क्वेश्चन के साथ, वो भी मैं आप लोग को जैसे नंबर लिखा रहा हूँ। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। 9 बजने जा रहा है ऑलरेडी, थोड़ा विलम्ब हो गए थे हम लोग। कल हम लोग कोशिश करेंगे 7:30 से स्टार्ट करने का एकदम, और 8:45 तक हम लोग जितना हो सकेगा करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रणाम हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। कृष्ण नमो नमः। जय श्री प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद। एवरीवन। भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी माताएं और प्रभु जी, आप सबकी जय। प्रभु में तो हमारे ये मैं अच्छा, अकेले ही हूँ प्रभु। आप अकेले ही हैं। अभय प्रभु अभी ठंड में हैं, और मैं यहाँ पर आराम से, काकीनाडा में बहुत आनंद है, एकदम आनंद। बस तो दो दिन का मेरा भी बचा है। तो मैं यहाँ आराम से पंखा चला के, चादर ओढ़ के, हम सब लोग तो ठंड के समय में ये जगह ज्यादा अच्छा है। नहीं तो बाकी सब लोग कान ढक के, मुंह ढक के